अपनी ज़िंदगी जो गुजर गई आपकी अभी तक की जो भी एक्सपीरियंसेस है 100 ऐसे ऐसे इवेंट्स लिखें कि जहां आप बहुत खुश थे, जहां आप बहुत एक्साइटेड थे, हैप्पी थे। हमारा सबसे प्यारा है या जिसको हम बहुत प्यारे हैं वो तमाम चीज़ों पे कुदरत रखता है, तो फिर हम क्यों नेगेटिविटी में फंस गए हैं। ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर वक्त अपने मसाइल को वाइब्रेट करते रहते हैं। एक बात याद रखिए, इस दुनिया में सब लोगों के पास बहुत ज्यादा मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। सर्दियों के मौसम में बिस्तर से निकलना, अपने आप को शेव करना, शावर लेना, अच्छा ड्रेसअप होना, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल है और दिन बहुत छोटे हैं। एक एक थॉट आता है बंदे का कि चलो और थोड़ा आराम करते हैं और जो है ना वो रज़ाई की हीट लेते हैं। असल में ये बड़ा ख़तरनाक और फैसला कुन है। सुबह की नमाज अजान जब होती है उस वक़्त हम अब फौरी हमें उठना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, फिर हम अपने कामों के लिए तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। आप कहेंगे ये बहुत सिंपल बातें जो मैं बता रहा हूँ। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान आ गए हैं और आप यहाँ आके हमें अब कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, हम यहाँ फंस गए हैं। इंसान की जो अंदर एबिलिटी है ना वो इतनी ज़्यादा है, एबिलिटीज़, कि उसकी हद नहीं। एक एबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये कि उसके अंदर ना इंसान में ना एक एबिलिटी है जिसको हम, एक सिस्टम है जो एक्टिवेट कर लेते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम ये कहता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे येलो दिखना चाहिए तो यहाँ सामने लिखा है वेलकम टू बहरिया टाउन का लोगो और हेड ऑफिस लिखा हुआ है, ठीक है, इधर कोई अलहक लिखा हुआ है, यानी हर जगह मुझे वो बेवरली, हर जगह मुझे येलो टाइप का जो है ना वो नज़र आ रहा है। अगर मैं कहूँ मुझे ग्रीनिश देखना है तो इसी मंजर के अंदर पौधे हैं, सब्जा है, कुछ बोर्ड का ग्रीन है, कुछ वो जो उसका जो लगा हुआ कपड़ा लगा होता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर वो ग्रीन है, यानी मुझे वो दिखेगा। जो ही हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनको मसले ही दिखते हैं, उनको प्रॉब्लम ही दिखते हैं, हर चीज के अंदर उनको मसला दिखता है। ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है और ये इससे निकलना मुमकिन है। दो चीजें बताऊंगा, अगर आप कर लेंगे तो आप यकीन करें आप इस चीज से निकल जाएंगे और आपको हर सिचुएशन के अंदर अपॉर्चुनिटी ही नजर आ रही होगी। पहली चीज ये है कि आप अपनी ज़िंदगी जो गुजर गई आपकी अभी तक की जो भी एक्सपीरियंसेस है 100 ऐसे ऐसे इवेंट्स लिखें कि जहां आप बहुत खुश थे, जहां आप बहुत एक्साइटेड थे, हैप्पी थे, जहां आपको अपनी ज़िंदगी पे रश्क आ रहा था, जहां आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहे थे। वो 100 ऐसे वाक़यात लिखें, डायरी ले लें, डायरी बेहद ज़रूरी है, 400-500 रुपये का खर्चा है, उसको हर वक्त अपने पास रखें, वो लिखें। कुछ नहीं करने के लिए तो ये लिखते जाएं। जब 100 ऐसे वाक़या लिखते हैं कि आपकी शादी हुई, आपका बेटा हुआ, आपकी एजुकेशन हुई, आपको जॉब मिली, आपको बिजनेस मिला, आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने गाड़ी ली, आपने मोटरसाइकिल ली, आपने साइकिल चलाना सीखा, ये बेशुमार ऐसे ऐसे वाक़यात थे हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे साथ पेश आए। आपको प्राइज़ मिला, आपको अवार्ड मिला, आपको अप्रिसिएशन मिली, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। वो जब लिखते हैं तो फिर हमें और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं और जो सक्सेसेस हैं वो नज़र आना शुरू होती हैं। हमारा ज़हन यकसर मुख्तलिफ देखना शुरू कर देता है। दूसरी बात कि हर रोज़ शाम को या सुबह किसी भी टाइम उसी डायरी के अंदर 5 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो आज के दिन के अंदर या गुज़श्ता दिन के अंदर, वैसे शाम को लिखो ज़्यादा बेहतर है, आज के दिन के अंदर क्या अच्छा हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे किसी की मुलाकात हुई, हेलो हेलो हुई, कोई अप्रिसिएशन मिली, किसी को आपने हेल्प किया, कोई कांटेक्ट बन गया नया, कोई काम 1 इंच भी आगे बढ़ गया, ठीक है ना, कोई प्रोग्रेस आपकी 1% भी बेहतर होगी, कुछ भी अचीवमेंट कुछ भी हुई, वो 5 चीज़ें लिखनी है दिन की। आपने पूरी नमाजें पढ़ ली, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो 4 पढ़ ली, वो भी अचीवमेंट, यानी हर रोज़ 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है। आपका जहन 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 50 ऐसी चीज़ें इस पूरे दिन से निकाल के लेके आएगा कि जो आज बहुत अच्छी हुई आपके लिए, जिसकी वजह से आज की आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हुई। ये आप करके देख लीजिएगा। जो लोग हर वक्त, ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर वक्त अपने मसाइल को वाइब्रेट करते रहते हैं। एक बात याद रखिए, इस दुनिया में सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा मसाइल हैं।
सिर्फ कब्रिस्तान में जो लेटे हुए लोग हैं उनके पास कोई मसाइल नहीं है। और जब अल्लाह की रज़ा होगी हम भी कब्रिस्तान में चले जाएंगे, हमारे मसाइल भी मुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब जो हमारे मसाइल हैं ना वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमने उसको सही करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, तो हमारी ज़िंदगी उससे बेहतर हो जानी है। यानी एक समझ लें एक टीला सा है होता है जो कि हमें दिख रहा होता है कि आगे कुछ भी नहीं, हम उस टीले को क्रॉस करते हैं तो आगे एक नई दुनिया होती है हमारे लिए, एक नई रोशनी, एक नई अपॉर्चुनिटी। और अगर उस टीले के ऊपर फर्ज करो उस तरफ हिंदुस्तान का बॉर्डर है और आगे फौजी खड़े हैं, उन्होंने कहा आगे नहीं जाना, तो ये उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रास्ता बंद हो गया। अगर एक रास्ता बंद है ना तो हमारा ईमान है, अल्लाह फरमाता है कि एक रास्ता अगर बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुला होगा और 100 रास्ते खुले होंगे। आपको ये देखना चाहिए क्योंकि अल्लाह की ज़ात इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है और माँ किसी को भी रोकना, किसी को भी नाकाम, किसी को भी पीछे नहीं देखना चाहती। तो आप सोचिए कि अल्लाह फिर इतना बड़ा गफूर रहीम है, इतना मुसब्बिबुल इसबाब है, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों के ऊपर कुदरत रखता है। तो फिर जो हमारा सबसे प्यारा है या जिसको हम बहुत प्यारे हैं वो तमाम चीज़ों पे कुदरत रखता है, तो फिर हम क्यों नेगेटिविटी में फंस गए हैं? इसलिए कि हमारी महफिल ठीक नहीं, इसलिए कि हमारा हल्का अहबाब ठीक नहीं, इसलिए कि हम किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए कि हम कुरान को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, इसलिए कि हम हदीस जो नूर है, जो रोशनी है, जो फलाह है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम ये मनफी मीडिया, झूठे प्रोपोगंडा करने वाले लोग, पैसे लेके खबरें चलाने वाले लोग, जो 2 नंबर लोग हैं सियासतदान, उनके ऊपर हमने तकिया करके बैठे हैं। अल्लाह पे तकिया करें। अगर आप ईमान वाले हैं तो आपको वो सब कुछ नज़र आएगा जो कि अल्लाह आपको कुरान में लिखता है, दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि तुम जो हो वो ख़ास उम्मत हो। तो यानी आप देखो कि ये जो निशानियां हैं, ये जो रोशनी है, ये जो नूर है, वो सारा हमारे लिए है, हमें उसको देखना चाहिए। अब मैं कहता हूँ अगर 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं और हर नमाज में आप अल्लाह से कुछ ना मांगे, सिर्फ अल्लाह से ये मांगे कि मौला मेरा शुक्र गुजारी मेरी कबूल कर ले, जो तूने मुझे दे दिया, जो तूने मुझे बनाया है, जो तूने मुझे करम नवाजी और रहमत करी है, मुझे उसका शुक्र अदा करना है, वो शुक्र अदा मेरा हो जाए। यकीन और कुछ ना मांगे, आपके ऊपर फरमानी होगी, बारिश होगी आपके ऊपर नेमतों की, क्योंकि वो ज़ात खुश बहुत होती है जब बंदा शुक्र करता है। ठीक है ना? आप सोचो कि आप अपने बच्चे को कोई चीज़ देते हो और वो थैंक यू भी नहीं बोलता और वो बुरा सा रवैया अख्तियार करता है और वो जाके अपने लोग औरों को कहता है कि मेरा वालिद मुझे देता ही कुछ नहीं है, देखो मुझे क्या दिया, 5000 का नोट दिया, मुझे तो 5 लाख का नोट देना चाहिए था, मुझे तो 10 लाख मिलने चाहिए थे, मेरी तो ज़रूरियात इस तरह हैं। तो बाप खुश होगा? बाप को पता है कि इसको 5000 देना है, ये 5 लाख रुपया देना है, बाप को पता है। और दूसरा बाप, अच्छा एक और बड़ी अहम बात, पर्पस। जब हमारा पर्पस कोई नहीं ना होता, हम सिर्फ पैसा ही चाहते हैं, तो अल्लाह नहीं देता है। अल्लाह कहता है कोई पर्पस बताओ, तूने इस पैसे को करना क्या। फर्ज करो हमारा बच्चा आके मांगे कि भाई 5 लाख रुपए दे दो, हम उसे क्या करना है, तो वो क्या मैंने वो जो AK-47 है या मैंने कोई पिस्टल लेना है या गन लेनी है, हम देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो खराबी पैदा करेगा, गोली मारेगा किसी को, किसी की जान लेगा, जो कि सबसे बड़ा जुर्म है किसी की जान लेना, और वो करेगा, हम कभी नहीं देंगे। इसीलिए हमारा पर्पस कोई नहीं होता। अगर हमारा अच्छा मकसद हो ना तो बाप जो है वो 5 लाख नहीं 10 लाख देगा। वो कहेगा तूने कोई इन्वेस्ट करना है, तूने कोई चीज़ बनानी है, तूने कोई अपनी एजुकेशन पे लगाना है, तूने कोई कुछ करना है, तो ये तुम्हारा पैसा इधर सही इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन पे, जहाँ भी लगना चाहिए। तो यानी ये है हमारा थोड़ा सा ये जो नेगेटिविटी, बहुत लोग कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, मुल्क भी नहीं है, फलाना नहीं है, यहाँ माहौल नहीं है, फलाना नहीं है। आप जिस मुल्क से भी आप ज़रूर लिखिएगा कि आपके मुल्क में क्या क्या मसाइल हैं। उन्होंने नवैयत कुछ और होगी, हमारा कानून आइन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ ये है तो वहाँ कुछ और मसाइल हैं। तो लिहाजा मसाइल को फोकस करें ही करें, उसको सही करना होता है, लेकिन इतना भी ना करें कि वो आपको ही डोमिनेट कर ले। ठीक है, आप सॉल्यूशंस को फोकस करें, अल्लाह की रहमत और बरकत को फोकस करें और अपनी एबिलिटीज़ को फोकस करें, आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।